ये बहुत बड़ा मंत्र है जीवन का। कर लो करा लो जो तुम्हारी मर्जी। भरत जी ने कहा प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, जो आप आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। आप लोग थोड़ा आगे आगे बढ़ाइए, जगह है ना, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाइए, पीछे पीछे जगह नहीं बची बैठने की। आइए कीर्तन करते हैं 2 मिनट, तब तक आप आ जाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। जगह हो गया ना बैठने लायक? फिर बढ़ेगा, फिर आगे बढ़वाएंगे। अभी जगह है, क्या करेंगे? इतना ही जगह है, क्या करेंगे? उसी में बैठना है, जहां जगह मिले बैठ जाना। क्या कहा भरत जी ने? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दो। फिर आगे, जब तक आप नहीं कहेंगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। भरत जी ने कहा प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूं, जो आज्ञा हो जाए नाथ। प्रभु ने, राम जी ने भरत जी को अपने पास में बिठाया, पास में कहा भरत आप मेरे धर्म को भी जानते हैं, आप अपना धर्म भी जानते हैं, और आप सूर्यवंश की रीति को भी जानते हैं। जानहु तात तरनी कुल रीति। तरनी का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य कुल यानी रघुकुल। रघुकुल की रीति क्या है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरो बचन न जाए, बचन न जाए। राम जी बोले भाई आप सूर्यवंश की रीति को जानते हैं,
आप पिताश्री के सत्य को, उनकी कीर्ति को, उनके प्रेम को जानते हैं। एक बात कहें भरत जी, हम सूर्यास्त के समय से पहले ही यदि सूर्य अस्त हो जाए तो कहिए ना, संसार में किसको कष्ट नहीं होगा। ठीक ऐसा ही उत्पात हमारे घर में विधाता ने किया। समय से पहले पूज्य पिताजी चले गए। लेकिन एक बात कहे भरत जी, पिताश्री के जाने के बाद भी अभी हम और आप अनाथ नहीं भय हैं। दर्शन करिए, पिता के रूप में साक्षात जनक जी महाराज बैठे हैं और भगवान के रूप में गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं। अभी हम अनाथ नहीं भय हैं। आप चाहते हैं कि मैं कहूं आपसे, तो मैं केवल एक बात कहूंगा, आप अपना भी धर्म जानते हैं, आप मेरा भी धर्म जानते हैं। भरत भैया, आप अपने धर्म का पालन कर लीजिए और मेरे से मेरे धर्म का पालन करा दीजिए, बस, और कुछ नहीं कहना मुझे। जब प्रभु ने ये बात कही कि सो तुम करहु करावहु मोहु, तो भरत जी भगवान के चरणों को पकड़ लिए। कहे प्रभु, जब मैं आ रहा था ना, तो तीर्थराज प्रयाग अर्थ धर्म काम मोक्ष सब देने को तैयार थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे अर्थ नहीं चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम, न मोक्ष। मैं कोई धर्म वरम नहीं जानता। मेरे जीवन का एकमात्र धर्म है कि जीवन की आखिरी सांस तक मुझे अपने प्रभु रघुनाथ जी की आज्ञा का पालन करते रहना है। इसके अलावा मेरा दूसरा कोई धर्म नहीं है। आप आज्ञा करिए। राम जी समझ गए कि अब मुझे ही कहना पड़ेगा। भगवान ने कहा, भाई, मैं जानता हूं कि आप हृदय से कोमल हैं, उसके बाद भी आपको कठोर कहने जा रहा हूं, क्षमा करिएगा। राम जी बोले कि चलिए हम और आप मिलकर आज बंटवारा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बंटवारा। बंटवारा शब्द सुनते भरत जी कांप गए। बोले प्रभु, आप मेरे से बंटवारा करेंगे ना? अयोध्या की सत्ता को आप छोड़कर आए और उस सत्ता को मैं भी छोड़कर आया हूं। आप संपत्ति बांटेंगे मेरे से? राम जी बोले, बांटेंगे भाई, लेकिन संपत्ति नहीं बांटेंगे। आज हम दोनों भाई मिलकर अपने घर की विपत्ति बांटेंगे। हम लोग विपत्ति में बंटवारा करेंगे। प्रभु कहते हैं, बाटिय विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। ये प्रसंग कहता है भाई बाप, जीवन में यदि बंटवारा करना भी हो तो प्रयास करिए कि भाई की विपत्ति में बंटवारा हो। हमारे पूज्य महाराज श्री हमसे बार बार कहते, बेटा भगवान से कहना कि प्रभु जीवन में कोई अभाव बना के रखिए। क्यों? अभाव बना रहेगा तो स्वभाव सदा रहेगा। अभाव समाप्त हो जाए ना तो स्वभाव को बिगड़ने में समय नहीं लगता। घर में उतनी ही संपत्ति हो कि जिसका बंटवारा ना करना पड़े, बांटना हो तो भाई की विपत्ति बांटिए। राम जी कहते हैं, भरत, भाई भुजा होता है। भाई को क्या बोला? भुजा। भुजा समझते ना? हाथ। हाथ क्यों कहा राम जी ने? राम जी कहते हैं, भाई यदि हाथ की हड्डियों में 100 टुकड़े हो जाए, हड्डियों के भीतर में 100 टुकड़े, उसके बाद भी शरीर पर यदि कोई प्रहार करता है ना, तो शरीर को बचाने के लिए हाथ ही सामने आता है। हाथ ये नहीं देखता कि मैं पहले से टूट गया हूं, सामने जाऊंगा और टूट जाऊंगा। नहीं, शरीर पर कोई प्रहार किया तो हाथ उसको बचाता है। राम जी बोले, भरत आप मेरी भुजा हो। विधाता ने जो प्रहार किया है, इसको मेरा भरत नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा? मेरा यही निर्णय है
14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष मेरे भैया भरत जाकर अयोध्या में रहेंगे। भरत जी भगवान के श्री चरणों को पकड़ लिए, बोले प्रभु आपके श्रीमुख वचन से आज्ञा प्राप्त हुआ, नाथ भयऊ सुख साथ गए। हम तो अभिषेक की सामग्री ले आए हैं, आज्ञा हो नाथ तो यही अभिषेक हो जाए। भगवान बोले अभी नहीं, लौटने के बाद अत्रि मुनि से मिलिए, अत्रि मुनि जहां भी कहें आप इन सामग्रियों को सुरक्षित करा दीजिए। आज भी वो स्थान है जब आप चित्रकूट से बांदा जाएंगे, बांदा रास्ते में कुआं पड़ता है, उसी कूप में अत्रि मुनि भरत जी को ले जाकर राज्याभिषेक की पूरी सामग्री को सुरक्षित कराए और बोले भरत जी आज के बाद इस कूप का नाम भरत कूप होगा और जो भी मनुष्य इस कुएं के जल मात्र को अपने ऊपर छिड़क लेगा उसको उसी क्षण समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। इस कुएं की महिमा होगी। भरत जी राम जी से अनुमति लेकर 5 दिन चित्रकूट का दर्शन किए। 6ठा दिन सुबह का समय है, आज विदा का दिन है। यहां दर्शन करिए, सारे लोग बैठे हैं, पूरा समाज, सारे लोग सिर नीचे करके बैठे हैं। राम जी भी सिर नीचे करके बैठे हैं। क्यों? कैसे भरत से कह दे कि आप चले जाइए। अब यहां एक सूत्र निवेदन करूं आपसे, हमारे श्रेष्ठ को हमसे कोई बात कहने में संकोच हो रही हो और हमें पता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो उनके कहने की प्रतीक्षा न की जाए, उनके संकोच को समाप्त करिए और बिना कहे उस कार्य को पूर्ण कर दीजिए। ये धर्म कहता है। राम जी संकोच में है कि कैसे कह दूं भरत जी आप चले जाइए। राम जी बोल नहीं रहे हैं, तो यहां भरत जी स्वयं खड़े हो गए। खड़े होकर भगवान के चरणों में दंडवत करके हाथ जोड़कर भरत जी बोले भैया अब गोसाई मोहि देहु रजाई, मैं सेवऊं अवध अवधि भरी जाए। अब यहां राघु भरत जी भाषा पर ध्यान दीजिए। भरत जी कहते हैं अब गोसाई मोहि देहु रजाई। क्या दीजिए? रजाई। रजाई यानी राज आज्ञा दीजिए। राज आज्ञा कौन देगा? जो राजा होगा वही राज आज्ञा देगा। भरत जी कहना चाहते हैं कि मैं भले अयोध्या जा रहा हूं लेकिन आप राजा हैं, इसलिए भाई बनकर कहिएगा तो हो सकता है प्रेम में न जाऊं, लेकिन राजा बनकर जब आप राज आज्ञा दे देंगे प्रभु तो मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए भाई बनकर मत कहिए, राजा बनकर कहिए कि भरत तुम जाओ यहां से, मैं 14 वर्ष अयोध्या की सेवा करूंगा। राम जी ने भरत जी को हृदय से लगाया और यहां भगवान ने बहुत शिक्षण दिया है। राम जी भरत जी से कहते हैं कि भाई अब आप मुखिया बन के जा रहे हैं। क्या बन के जा रहे हैं? मुखिया यानी मालिक। मुखिया का स्वभाव कैसा होना चाहिए? मुख जैसा। यहां दोहा है, इस दोहे को हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन समझ में तब आया जब मानस जी को पढ़ा। ये भगवान श्री राम के श्रीमुख वचन है। भरत जी से कहते हैं भरत मुखिया होना कैसा चाहिए? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, परंतु पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया का स्वभाव मुख जैसा होना चाहिए। आपके शरीर में सबसे अधिक काम कौन सा हाथ करता है? दाहिना हाथ।
बायां हाथ कम करता है काम। मुख भोजन लेता है तो ये नहीं सोचता कि दाहिना हाथ ज्यादा काम करता है, इसको ज्यादा प्रोटीन भेजो, बाएं को कम भेजो। नहीं, वो सिर से लेकर पांव तक विवेक पूर्वक सभी अंगों का समान रूप से पोषण करता है। मालिक को अपने घर में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो मुखिया है उसको सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए, ये प्रसंग का सूत्र कहता है। आप दर्शन करिए, हाथ में चोट लग जाए हाथ काम करना बंद कर दे, आंख में चोट लग जाए आंख देखना बंद कर दे, पांव में चोट लग जाए पांव चलना बंद कर दे। लेकिन आपने क्या कभी मुख को काम करते बंद करते देखा है? मुख अपना काम बंद नहीं करता। मुख जानता है कि जिस दिन मैं बंद भया पूरा शरीर समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार घर के मुखिया को रूठने का कोई अधिकार नहीं है। ये मेरे पूज्य महाराज श्री का श्रीमुख वचन है। कहते बेटा मुखिया रूठ नहीं सकता, मुखिया दुखी हो सकता है लेकिन मुखिया रूठ नहीं सकता। छोटा रूठेगा बड़ा मनाएगा, जब बड़ा ही रूठ जाएगा तो कौन मनाएगा हो। राम जी नीति बताते हैं, सब प्रकार से भरत जी को समझाते हैं। भरत जी सुनते तो हैं लेकिन मन को शांति नहीं मिलती। क्यों? चिन्ह चाहते हैं। यहां मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा, यहां भरत जी को देने के लिए राम जी ने अपने आप को ही पादुकाओं के रूप में परिवर्तित कर लिया। राम जी पादुका पहन के नहीं गए थे, नंगे पांव गए थे। यहां राम जी का नवीन अवतार हुआ है, पादुका अवतार। और जैसे भगवान ने पादुकाओं को भरत जी को सौंपा है, अरे प्रभु कर कृपा पावर देने, प्रभु कर कृपा पावर देने, सादर भरत शेष धर लेने, सादर भरत शेष धर लेने, चरना पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, भरत मुदित अवलंब लहेते, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते, भरत मुदित, भरत मुदित, भरत मुदित। भगवान ने पादुकाओं को दिया, भरत जी ने पादुकाओं को शिरोधार्य किया है। भरत जी को ऐसा लगा मानो पादुकाओं के साथ स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ अयोध्या जा रहे हों। राम जी भरत जी गले लगे हैं, बहुत रोए हैं दोनों भैया। दोनों समाज को, मिथिला एवं अवध के समाज को यथा योग्य दंड प्रणाम करके, आदर सम्मान करके भगवान ने चित्रकूट से विदा किया। 9 दिन का समय लगा चित्रकूट से अयोध्या पहुंचने में। कितना दिन? 9 दिन। अयोध्या जाने के साथ भरत जी ने पहला जो कार्य किया, भगवान के पादुकाओं को अयोध्या के सिंहासन पे पधरा दिया। क्यों? राम जी राजा हैं। जनक जी महाराज 5 दिन रुककर राजपाट की व्यवस्था सुदृढ़ करवाकर और माताओं से एवं गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से विदा लेकर अपने समाज के साथ मिथिला गए। भरत जी ने शत्रुघ्न भैया को माताओं की सेवा में समर्पित किया। गुरुदेव से पूछे, गुरुजी भैया मेरे वन में हैं,
मैं महल में रहूंगा उचित लगेगा क्या गुरुदेव? गुरु जी बोले तब भरत जी ने कहा यदि आज्ञा हो गुरुदेव तो मैं नंदी ग्राम जाके रहूं। अनुमति मिली, भरत जी अयोध्या छोड़ के नंदी ग्राम चले गए। कुटिया बना के उसी कुटिया में रहने लगे। रात को सोते समय सोचे कि भैया मेरे धरती पर सोए होंगे, मैं भी यदि धरती पर सोऊंगा तो स्वामी और सेवक की बराबरी हो जाएगी। अस्तु भरत जी धरती में गड्ढा खोद के और उस गड्ढे के भीतर सोने लगे। स्वामी से नीचे सोना है। भरत जी के इस चरित्र का दर्शन करके पूरी अयोध्या भरत जी की जय जयकार करती है।